ओम शांति। 19 जुलाई 72 की अव्यक्त वाणी हम रिवाइज कर रहे हैं, जिसका टाइटल है संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट। तो संगठन के महत्व के बारे में बाबा ने बताए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल डिस्कस किए थे, जिसमें बाबा ने कहे थे कि हम सब जो मोतिया मण के जब माला में पिरोए हुए रहते हैं तब हम शक्तिशाली माना जाता है। और जो 3 सर्टिफिकेट के बारे में बाबा ने बताए थे कि 1-2 से कहाँ तक संतुष्ट है या समीप है, इसके 3 सर्टिफिकेट के बारे में बाबा ने बताए थे। और संगठन को मजबूत बनाने के लिए बाबा ने जो एक सुंदर विधि बताए थे कि हम सदा दूसरे के विशेषताओं को देखना है, विशेषताओं को वर्णन करना है, जिसके कारण वायुमंडल भी इतने शक्तिशाली बन जाती है। और अपनी विशेषता के ऊपर अभिमान न आए, इसके लिए बाबा ने कहे थे यह नॉलेज की बड़ाई है, ना कि हमारी। और जिसमें बाबा ने विशेष बोले थे कि हमारी सदा कल्याणकारी वृत्ति और शुभचिंतक भाव सबके लिए रहना चाहिए। और जब एक दूसरे के कमजोरी देखते या वर्णन करते तो बाबा ने बोले थे यही सोचना चाहिए कि कमजोरी उसकी नहीं है, यह मेरी है, क्योंकि हम सब एक परिवार के बच्चे हैं, भाई बहन हैं, भाई भाई है आत्मा के नाते में। इसके लिए जो बहुत सुंदर स्वमान दिए थे बाबा की हम सब कन है, जगत माता है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है, हद का कल्याण नहीं है, विश्व कल्याणकारी है। तो आज उसके सेकंड पार्ट में बाबा ने संगठन में कैसे एक दूसरे को रिगार्ड रखना है उसके बारे में बताया। संगठन में रहते हुए हम बालक भी है तो मालिक है, इन दोनों का भी बैलेंस रखना है। और चाहे कैसे भी आत्मा है, सबको रिगार्ड देना है। और साथ साथ बाबा ने ये भी बताया है कि जब हम सेवा करते हैं तो सेवा में सफलता न मिलने का कारण क्या है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब आप सभी का यही लक्ष्य होना चाहिए कि जल्दी जल्दी अपने समीप आने वाले और प्रजा दोनों प्रकार की आत्माओं को अब प्रत्यक्ष करें। अब मेहनत ज़्यादा करते हो, प्रत्यक्ष फल कम दिखाई देता है। बाबा पूछ रहे इसका कारण क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न बाबा ने पूछे कि बाप दादा की पालना और आप लोगों की ईश्वरीय पालना में मुख्य अंतर क्या है, जिसके कारण समा के ऊपर जैसे परवाने फिदा होने चाहिए ऐसे नहीं हो पाते हैं। इसने बोला अगर ड्रामा में पार्ट है, बाबा कह रहे ड्रामा में पार्ट है वो तो दूसरी बात है, लेकिन बाप समान तो बनना ही है ना। पापा कह रहे प्रत्यक्ष फल का मतलब यह नहीं कि वो बारिश बन जाए, लेकिन जितने मेहनत करते हो, उम्मीद रखते हो, उसी प्रमाण भी फल निकले तो उसे प्रत्यक्ष फल कहा जाएगा। तो बाप दादा इसका कारण कह रहे हैं, इसका कारण है हम फल की इच्छा रखते हैं। बाप दादा कभी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते हैं। एक तो निराकार होने के नाते प्रारब्ध ही नहीं है तो इच्छा भी नहीं है, और दूसरा साकार में भी प्रैक्टिकल में पाठ बजाया तो हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। पिता है ना। बाबा कह रही इधर अंतर क्या हो गया, हम जो कुछ करते हैं यहाँ ही उस फल की प्राप्ति का इच्छा रहता है हमको। कह रहे जैसे वृक्ष में फल लगता है तो जरूर है, लेकिन वहाँ का वहाँ ही अगर फल खाने लगे तो उसका फल पूरा पक कर प्रैक्टिकल में आए, वह कब होगा। कच्चा खा लिया ना। यह भी ऐसे है, जो कुछ किया उसके फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती तो जरूर है। तो किया और फल खाया, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई दे। बाबा करे फल की इच्छा भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। अब अगर सूक्ष्म में चेक करो, कुछ ना कुछ 1-2% भी तो जरूर होता है। बिल्कुल निष्काम वृत्ति रहे ऐसा नहीं होता है। पुरुषार्थ की प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट ना हो, यह अवस्था बहुत कम है। फिर बाबा एक सुंदर एग्जाम्पल देकर के बता रहे, मतलब जो प्रैक्टिकल एकदम। बाबा कहे आप लोगों ने किन्हों की सेवा की, मान 8 को समझाया, तो उसके रिजल्ट में 1-2 आपका महिमा करते हैं और दूसरे ना महिमा करते ना ग्लानि करते, तो गंभीरता से चलते हैं। तो फिर भी देखेंगे 8 में से आपका अटेंशन 1-2
के परसेंटेज में उन 2-3 आत्मा की तरफ जाएगा जरूर। उन्होंने हमारी महिमा की, लेकिन जो गंभीरता से रहा उसके लिए हमारी अटेंशन थोड़ा कम रहेगी। बाबा कह रहे बाहर से जो उसने महिमा की उनको तो स्वीकार करने से संस्कार प्रत्यक्ष हो जाएंगे। दूसरे शब्द में कहते हैं कि इनके संस्कार, इनके स्वभाव मिलता है। कहते हैं ना, ये मिलनसार है, हमारे स्वभाव इनके साथ मिलता है। लाने के संस्कार नहीं मिलता है इसलिए हम उनसे दूर है, लेकिन वास्तव में यह सूक्ष्म फल को स्वीकार करना है। मतलब जिसने हमारी महिमा किया, हमको अच्छा बोला है, हमारे लिए थोड़ा सा अच्छे से बातचीत किया, उसके लिए उससे हम अच्छे से मिलते हैं। बाबा कह रहे मेन कारण यही है कि करेंगे सेवा, लेकिन रिजल्ट का इंतजार रहता है। पहले अटेंशन इस बात में जाएगा कि इसने मेरे लिए क्या कहा, मैंने भाषण किया, सभी ने क्या कहा, उसमें अटेंशन जाएगा। अपने को आगे बढ़ाने की एम से रिजल्ट लेना, अपनी सर्विस के रिजल्ट को जानना, अपनी उन्नति के लिए जानना, वह अलग बात है। लेकिन अच्छे और बुरे की कामना रखना वह अलग बात है। तो हम कभी कभी फीडबैक लेते हैं ना कि सेशन कैसा रहा और कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे जहाँ तक इम्प्रूवमेंट की बात है, आगे बढ़ने की बात है, वो ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टारगेट करते हैं, यार इसलिए इसने मेरे बारे में अच्छा नहीं बोला, इसने अच्छा बोला, इसने ठीक नहीं बोला, इसने तो कुछ बोला ही नहीं, तो ना पर्सन टारगेटेड हो जाती है। तो बाबा इसे कहते हैं अभी अभी किया और अभी अभी ले लिया तो जमा कुछ नहीं हुआ ना, कमाया और खाया, तो उसमें विल पावर कहाँ रहेगा। वो अंदर से सदैव कमजोर रहेंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, क्योंकि खाली खाली है। बाबा कह रिजल्ट न मिलने का यही है मुख्य कारण। तो बाबा कह जब यह बातें खत्म हो जाएगी तब निराकारी, निरहंकारी और साथ साथ निर्विकारी, मनसा बच्चा कर्मणा में तीनों सब्जेक्ट में दिखाई देंगे। फिर बाबा कर जैसे साकार बाबा को देखा ना, बुजुर्ग तो था लेकिन फिर भी शरीर को न देख रूह ही दिखाई देता था, व्यक्त गायब हो अव्यक्त दिखाई देता था। तो साकार में निराकार स्थिति होने के कारण निराकार व आकार दिखाई देता था। अब स्वयं भी बार बार देह अभिमान में आते हो तो दूसरे को निराकारी व आकार रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। हम खुद ही देह अभिमान में है ना, तो दूसरे को क्या साक्षात्कार होगा। इसलिए बाबा के तीनों चीजें होना चाहिए, मनसा में निराकारी स्टेज, बादशाह में निरहंकारी स्टेज और कर्म में निर्विकारी। जरा भी विकार ना हो। तेरा मेरा शान मान यह भी तो विकार है ना, अंश भी हुआ तो वंश भी तो आ जाएगा ना। संकल्प में भी विकार का अंश मात्र भी न हो। जब यह तीनों स्टेज हो जाएंगे तब अपने प्रभाव से जो भी बारिश व प्रजा निकलनी होगी वह फटाफट निकलेंगे। इसके लिए और एक मुरली में बाबा ने यह बताया था कि जब भी हम सेवा कराते हैं, प्रोग्राम कराते हैं या कोर्स कराते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक साथ करेंगे तो फटाफट रिजल्ट मिलेंगे। तो इधर हमारी कमी है। तो बाबा बोले फिर क्विक सर्विस दिखाई देगी। तो बाबा के समझ में आ गया ना कारण क्या है। इसका निवारण करना, सिर्फ वर्णन तक ना रखना। फिर क्या हो जाएंगे, साक्षात्कार मूर्त, तीनों स्टेज प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। फिर आगे बाबा करे आजकल ना सब सबूत देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते कोई, क्योंकि द्वापर से लेकर तो सुनते आ रहे हैं ना, बहुत सुन कर थक जाते हैं। तो मेजॉरिटी थके हुए हैं। भक्ति मार्ग में भी सुना और आजकल तो के नेता तो बहुत सुनाते हैं, तो सब ने सुन कर थक गए। अब सब देखना चाहते हैं। सभी कहते हैं कुछ करके दिखाओ, प्रैक्टिकल प्रमाण दो तो समझेंगे कि यह कुछ हो रहा है। इसलिए बाबा कहे आप लोगों की प्रत्यक्ष हर चलन ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अब प्रत्यक्ष चलन में आना है, जो फ्यूचर में महाविनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाले हैं, वह भी आपके फीचर से ही दिखाई दे। बाबा कह रहे कि फीचर से दिखाई देगा तो उनको ऑटोमेटिकली वैराग्य आएगा। एक तरफ वैराग्य, दूसरे तरफ अपना भविष्य बनाने का उमंग आएगा, जिसको बाबा कहते हैं एक आंख में मुक्ति और दूसरे आंख में जीवन मुक्ति। तो विनाश मुक्ति का गेट और स्थापना जीवन मुक्ति का गेट दोनों आंखों से दिखाई दे। यह पुरानी दुनिया तो जाने वाली है, आपके नैन और मस्तक यह बोले। बाबा करे ऐसे हमको अपनी स्थिति बनानी है। तो जब ऐसे सर्विस करेंगे ना तब जय जयकार होगा। फिर आगे बोल रहे बाबा कि सभी बेहद बुद्धि वाले हो, बेहद के मालिक और फिर बालक।
अब अगर सिर्फ मालिक नहीं बनना, बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। एक दो की हर राय को रिगार्ड देना है, चाहे छोटा है व बड़ा है, चाहे आने वाला स्टूडेंट है या चाहे रहने वाला साथी है, हर एक की राय को रिगार्ड हमें जरूर देना है। बाबा कह रहे अगर कोई की राय को हम ठुकराते हैं ना, तो इसका मतलब हम अपने आप को ठुकराते हैं। तो पहले रिगार्ड देना चाहिए, फिर भले कोई समझा नहीं दो, वो दूसरी बात है। पहले से ही कट नहीं करना चाहिए, यह रॉन्ग है, यह तो हो नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं यह उसकी राय का जैसे हम डिसरिगार्ड करते हैं, इसी से फिर उनमें भी डिसरिगार्ड का बीज पड़ जाता है। कितना डेप्थ है ना। बाबा के जैसे माँ बाप घर में होते हैं ना, तो नेचुरल बच्चे में वो संस्कार होते हैं माँ बाप को कॉपी करने के। तो माँ बाप कोई बच्चों को सिखलाते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं उनसे। इसलिए बाबा कहे आज अपने उसकी राय को डिसरिगार्ड किया, कल वो आपके राय को डिसरिगार्ड करेगा। तो बीज किसने डाला? जो निमित्त है। चूहा पहले फूंक देकर फिर काटता है। तो व्यर्थ को कट भी करना हो तो पहले उनको रिगाड़ दो, फिर उसको कट करना। नहीं, फिर उसको अगर कट करेंगे ना, वो कट करना नहीं समझेंगे। फिर वो क्या समझेंगे कि नहीं ये तो हमको श्रीमत मिला है। तो रिगाड़ दे, आगे बढ़ने में वह बहुत खुश हो जाएंगे। किसी को खुश कर फिर कोई काम भी निकालना सहज होता है ना। इसलिए बाबा अक्सर करके एक टेक्निक बताते हैं जो हमारा वरिष्ठ दादियों ने यूज़ करते थे, सैंडविच टेक्निक। मान लो किसी को हम कुछ बोलना है, इशारा देना है, तो पहले उसका खूब महिमा करो, खूब विशेषता निकालो, उसको बोलो। फिर बीच में बोलेंगे कि अगर ये चीज़ ऐसे हो जाएगी ना, ये बहुत ठीक हो जाएगी, मतलब आपका पुरुषार्थ और अच्छा हो जाएगा। फिर बाद में और उसकी विशेषता बोलने करना है। तो इसी से हम उसको शिक्षा देंगे तो उसको ठुकराएगा नहीं, उसको डिसरिगार्ड नहीं बनेगा। इसलिए बाबा कहे कि एक दो की बात को कभी कट नहीं करना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, यह शब्द भी रिगार्ड देंगे। पहले ना की तो नास्तिक हो जाएंगे। पहले सदैव हाँ करो, चीज़ भले किसी भी की भी हो, लेकिन उसका डिब्बी तो अच्छा होना चाहिए ना, तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। बाहर का जो कवर अच्छा होता है तो उससे सब अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब संपर्क में आते हैं तो अपना शब्द और स्वरूप भी ऐसा हो, ऐसे रूप में फिर रूप ना की रूपरेखा हो। इसमें रहम और शुभ कल्याण की भावना से चेहरे में कब चेंज नहीं आएगा, शब्द भी युक्त युक्त निकलेंगे, तो हमारे फेस में भी नहीं आएगा और शब्द भी ऐसे ही एक्यूरेट निकलेगा। बाप दादा भी किसी को जब शिक्षा देते हैं तो पहले सम्मान दे करके फिर शिक्षा देते हैं। तो आजकल जो भी आते हैं वह मान चाहते हैं, ठुकराए हुए को सम्मान रिगार्ड चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको मान चाहिए। छोटा कह रहे मुझे मान दो और बड़ा कहते हैं मुझे मानो, तो सबको मान चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी का डिसरिगार्ड नहीं करो, पहले रिगार्ड दे करके फिर काटो। उसकी विशेषता का पहले वर्णन करो, फिर कमजोरी का। बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए कि जैसे ऑपरेशन करते हैं तो पहले इंजेक्शन आदि से शुद्ध बुद्ध भुला देते हैं ना, एनेस्थेसिया जब देते हैं, तो पहले उसको रिगार्ड से उस नशे में ठहराओ, फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेस होगा। यह भी एक तरीका है। जब यह संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। अगर आत्मा को कम रिगार्ड देंगे तो प्रारब्ध में भी हमको कम रिगार्ड मिलेगा। तो ये थी आज की बाबा की समझाने। तो विशेष चीज़ बाबा ने बोले कि हम जब सेवा करते जो सूक्ष्म फल की इच्छा जिस रूप में बाबा ने बताया ना, ये कहाँ ना कहाँ 1-2% में रह जाती है। थोड़ा कोई अच्छा बोले, कभी कभी नहीं बोलते हुए भी एक्सपेक्टेशन भी रख लेते हैं, थोड़ा इनडायरेक्टली पूछते ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ। वो जो सूक्ष्म इच्छा को हमको आज से चेक करना है और उसको बिल्कुल भी ख़त्म करना है। और इसलिए कि बाबा ने क्या बोला, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी रहना है। और साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले बाबा ने, संगठन के लिए मालक सो मालिक समझ कर रहना है। किसी का रिगार्ड को कभी, किसी के राय को हमें कभी ठुकराना नहीं, उसे रिगार्ड देना है। उसके स्वमान में ऊंचे ऊंचे नशे में ठहरा कर फिर उसको जो भी हम सजेशन देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वैसे बोलेंगे तो इससे संगठन भी मजबूत होता है। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।